टॉक्सिसिटी की वजह से हो सकता है। ड्रग्स टॉक्सिसिटी में अगर बात करें तो हमारे पास कैंसर जो है वो कीमोथेरेपी का अगर कोई पर्सन ज़्यादा ले रहा है तो उसकी वजह से भी हमारे पास नंबर फर्स्ट पे न्यूट्रोपेनिया हो सकता है। या कोई पर्सन को किसी को अगर हमारे पास सीवियर इन्फेक्शन है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, तो उस सीवियर इन्फेक्शन की वजह से भी हमारे पास न्यूट्रोपेनिया काज हो सकता है। सीवियर इन्फेक्शन की वजह से क्या मतलब, सीवियर इन्फेक्शन क्या मतलब, हमारे पास अगर ग्राम नेगेटिव की सेप्सिस हो रही है, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है ये अगर सेप्टिक इन्फेक्शन काज कर रहा है, ग्राम नेगेटिव की सेप्सिस हो रही है, तो हमारे पास न्यूट्रोफिल की मोमेंट ज़्यादा होगी, न्यूट्रोफिल ज़्यादा यूटिलाइज होंगे, और जितने ज़्यादा यूटिलाइज होंगे ज़्यादा यूज़ होंगे, तो ज़्यादा यूज़ होने से हमारे पास कम हो जाएगी इसकी कंसंट्रेशन, और को क्या आएगी, ल्यूकोपेनिया की कंडीशन आ जाएगी। तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम क्या देते हैं, इसकी ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर दिया जाता है बोन मैरो को, और वो फैक्टर हम एज अ सोर्स ऑफ इन ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं। अगर वो फैक्टर है तो वहाँ से हमारे पास प्रोडक्शन बढ़ जाती है, और प्रोडक्शन से जो हमारे पास माइलाइड स्टेम सेल हैं और लिम्फाइड स्टेम सेल्स हैं उनसे प्रोडक्शन बढ़ जाती है। तो ये कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स को ट्रांसप्लांट करना, उसे बूस्ट करना, उसे देना हमारे पास कौन से पेशेंट में दिया जाता है, न्यूट्रोपेनिक कंडीशन में दिया। अगली कंडीशन है ये तो ल्यूकोपेनिया होगी, जब ल्यूकोसाइट हमारे पास कम आ रहे हैं। लेकिन अब दूसरी कंडीशन, अगर हमारे पास एक कंडीशन है उसका नाम है लिम्फोपेनिया। अभी लिम्फोपेनिया किसे कहते हैं, अगर यही हमारे पास लिम्फोसाइट, अगर यही लिम्फोसाइट क्या हो, डिक्रीज़ हो जाए, जब यही लिम्फोसाइट हमारे पास डिक्रीज़ हो जाए इन सर्कुलेशन के अंदर, जब हमारे पास लिम्फोसाइट क्या हो, कम हो, तो उस कंडीशन का नाम लिम्फोपेनिया है। लिम्फोपेनिया किसे कहते हैं, लिम्फोपेनिया उस कंडीशन का नाम है जब हमारे पास लिम्फोसाइट डिक्रीज़ हो जाए, डिक्रीज़ नंबर ऑफ लिम्फोसाइट इन सर्कुलेशन, उसका नाम हमारे पास क्या है, लिम्फोपेनिया है। लिम्फोपेनिया की अगर मैं काजेज़ की बात करूँ तो ये हमारे पास इसके डिफरेंट काजेज़ हैं। या तो ये हमारे पास इम्यून डिफिशेंसी की वजह से हो सकता है, किसकी वजह से, इम्यून डिफिशिएंसी की वजह से। इम्यून डिफिशिएंसी में एक डिजीज़ आती है, उसका नाम है क्या, उस डिजीज़ का नाम है डाइजियोर्ज सिंड्रोम। डाइजियोर्ज सिंड्रोम में क्या होता है, डाइजियोर्ज सिंड्रोम एक ऐसी सिंड्रोम है जो इम्यून डिफिशिएंसी की वजह से होती है, जिसमें हमारे पास थर्ड और फोर्थ फेरेंजियल पाउच, थर्ड और फोर्थ फेरेंजियल पाउच जो बनाते थे किस चीज़ को, थाइमस को, थर्ड और फोर्थ फेरेंजियल पाउच जो थाइमस को बनाते हैं उसकी प्रोडक्शन नहीं होगी। जब इसकी प्रोडक्शन नहीं होगी, डिजियोर्ज सिंड्रोम में थर्ड और फोर्थ फेरेंजियल पाउच की प्रोडक्शन नहीं है, तो हमारे पास इम्यून डिफिशिएंसी की वजह से लिम्फोसाइट क्या होंगे, लिम्फोसाइट्स हमारे पास कम होंगे। लिम्फोसाइट कम होंगी क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्शन नहीं है, यहाँ पर मैच्योरेशन नहीं है, यहाँ पर मैच्योरेशन नहीं है, तो ये सेल्स जो हैं वो नहीं बन रहे। तो दिस कंडीशन इज़ ओकर इन डिजियोर्ज सिंड्रोम। अगला जो इसका काज है लिम्फोपेनिया का, जो नेक्स्ट काज है वो हमारे पास कॉर्टिसोल स्टेट है। कॉर्टिसोल स्टेट की मैं बात करूँ, जो पर्सन हमारे पास हाई कॉर्टिसोल यूज़ करते हैं, दोज पीपल जो हाई कॉर्टिसोल यूज़ करते हैं, एक्सोजीनस कॉर्टिस्टेरॉइड यूज़ करते हैं, हमारे पास एक्सोजीनस कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एक्सोजीनस कॉर्टिकोस्टेरॉइड हमारे पास यूज़ करते हैं, तो वो कंडीशन में हाई कॉर्टिसोल में, एक्सोजीनस कॉर्टिकोस्टेरॉइड में हमारे पास लिम्फोपेनिया की कंडीशन आ जाती है। नंबर थर्ड वन जो हमारे पास लिम्फोपेनिया की कंडीशन आती है वो हमारे पास ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में आ सकती है। लिम्फोसाइट हमारे पास ऑटो इम्यून में कम हो सकते हैं, लाइक सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस, जिसमें हमारे पास मल्टी सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं,
हैं उसमें हमारे पास लिम्फोसाइट्स जो सर्कुलेटिंग लिम्फोसाइट हैं उनकी कमी आ जाती है, तो ऑटो इम्यून कंडीशन में भी हमारे पास लिम्फोपेनिया कंडीशन आ सकती है। नंबर 4, होल बॉडी रेडिएशन जो है, जितनी भी रेडिएशंस हैं ये अगर हमारी बॉडी पर पड़े तो बॉडी पर पड़ने के साथ ही ये क्या कर सकते हैं, बॉडी पर पड़ने के साथ ही ये डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं और डिस्ट्रक्शन करने के बाद हमारे पास लिम्फोसाइट, हमारे पास क्या होगा, लिम्फोसाइट की अमाउंट क्या होगी, कम हो जाएगी। किस में, सर्कुलेशन में, तो वो कंडीशन भी अराइज हो सकती है। तो यहाँ तक मैंने क्या पढ़ा है, हमारे WBC डिसऑर्डर के बारे में पढ़ा है। मेटापोइसिस नॉर्मल जो है हमारे पास स्टेम सेल पे CD34 जो प्लस है स्टेम सेल पे, इससे क्या होते हैं, न्यू ब्लड सेल अराइज होते हैं और न्यू ब्लड सेल अराइज होती है, न्यू सेल फॉर्मेशन होती है और न्यू सेल फॉर्मेशन कहाँ पर होती है, बोन मैरो में होती है। नॉर्मल वैल्यू अगर मैं WBC की बात करूँ तो 5 to 10 के माइक्रोलीटर है। अगर ये लो बात कीजिए लेस देन 5 हो तो इसे कहते हैं ल्यूकोपेनिया, अगर हाई देन हो तो इसे ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। याद रहे ये कम और ज़्यादा एक सिस्टम की वजह से हो रही है, सेल लीनिएज सिस्टम जिसे हम कहते हैं, और वो बोन मैरो से कंसल्टेड है जिसके साथ डिस्ट्रक्शन होती है और प्रोडक्शन होती है। अगर ये ल्यूकोसाइट हमारे पास क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, न्यूट्रोफिल्स कम हो रहे हैं, हमारे पास डिक्रीज नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल्स हो रहा है, सर्कुलेटिंग कम हो रहे हैं, तो इसका नाम ल्यूकोपेनिया। न्यूट्रोफिल्स अगर कम हो रहे हैं तो उसका नाम क्या है, न्यूट्रोपेनिया। न्यूट्रोपेनिया क्यों होता है न्यूट्रोपेनिया, ड्रग टॉक्सिसिटी की वजह से। अगर कोई कैंसर यूज़ कर रहा है और कैंसर में कीमोथेरेपी यूज़ कर रहा है, कीमोथेरेपी में उसकी किलिंग हो जाती है, सीवियर इन्फेक्शन में, लाइक जैसे हम कहते हैं ग्राम नेगेटिव सेप्सिस, ग्राम नेगेटिव सेप्सिस में हमारे पास न्यूट्रोफिल्स की ब्रेक डाउन हो जाती है, तो उसकी वजह से भी हमारे पास ल्यूकोपेनिया राइज होता है। दूसरी कंडीशन है उसका नाम है लिम्फोपेनिया। अगर ये डिक्रीज लिम्फोसाइट हो रहे हैं कहाँ पर, सर्कुलेटिंग, हमारे पास जो सर्कुलेटिंग लिम्फोसाइट हैं ये डिक्रीज़ हो रहे हैं, तो उसका नाम लिम्फोपेनिया है। लिम्फोपेनिया क्यों होता है, ये हमारे पास इम्यून डिफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है, और कुछ हमारे पास ऐसी डिसऑर्डर हैं लाइक इम्यून डिफिशिएंसी में अगर मैं बात करूँ तो HIV टॉप पे आता है। HIV जो हमारे पास डायरेक्ट CD4 T सेल को इफेक्ट करता था, और CD4 T सेल को इफेक्ट करने के वहाँ के लिए DiGeorge सिंड्रोम में होता है। DiGeorge सिंड्रोम में क्या होता है, 3rd और 4th फ्रिंजियल पाउच की डेवलपमेंट नहीं होगी और थाइमस की डेवलपमेंट नहीं होगी, तो मैच्योरेशन नहीं होगी, तो लिम्फोसाइट हमारे पास कम हो जाएगा। हाई कोर्टिसोल स्टेट है, अगर कोर्टिसोल हमारे पास ज़्यादा है तो उसकी वजह से हमारे सेल प्रोडक्शन भी इफेक्ट हो रहा है। ऑटो इम्यून स्टेट है जो हमारे सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस कंडीशन आ रही, तो उसमें भी हो सकता है। रेडिएशन की बात करें, बॉडी के ऊपर रेडिएशन पड़ रही है तो रेडिस्ट्रक्शन की वजह से भी हमारे पास लिम्फोपेनिया वगैरह आ सकता है। दिस इज़ ऑल अबाउट ल्यूकोपेनिया और लिम्फोपेनिया के बारे में थोड़ा बहुत हमारे पास इंट्रो के बारे में पता चल गया। अगला जो है नेक्स्ट कंडीशन है वो ल्यूकोसाइटोसिस से रिलेटेड है। ल्यूकोसाइटोसिस कौन सी कंडीशन है, ल्यूकोसाइटोसिस ऑपोजिट है पेनिया के। ल्यूकोसाइटोसिस में क्या होता है, ल्यूकोसाइटोसिस में हमारे पास जब या तो न्यूट्रोफिल्स या तो हमारे पास या हमारे पास जो ल्यूकोसाइट्स हैं वो कम नहीं हो, वो हमारे पास क्या हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए। जब हमारे पास ये लिम्फोसाइट इंक्रीज़ हो जाए, सर्कुलेटिंग न्यूट्रोफिल्स हमारे पास कम होने की बजाय क्या हो, सर्कुलेटिंग न्यूट्रोफिल्स हमारे पास कम होने की बजाय ज़्यादा हो जाए, तो उस कंडीशन का नाम ल्यूकोसाइटोसिस है। अभी ल्यूकोसाइटोसिस की काजेज़ क्या है, सबसे पहला अगर काज ये क्यों होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। अगर हम न्यूट्रोफिल्स की बात करें तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हमारे पास ये क्या हो जाता है, ये इंक्रीज़ हो जाता है। नंबर 2 की बात करें, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के साथ साथ अगर हमारे पास टिश्यू नेक्रोसिस हो रही है, कहीं पर टिश्यू को डैमेज हुआ है, तो टिश्यू नेक्रोसिस की कंडीशन में भी हमारे पास ये क्या हो जाते हैं, इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो सर्कुलेटिंग न्यूट्रोफिल्स हमारे पास क्या हुए, ज़्यादा हुए बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से और टिश्यू नेक्रोसिस की वजह से, तो इस कंडीशन में हमारे पास ल्यूकोसाइटोसिस हो जाता है। याद रहे हमारे पास एक कंडीशन है उसका नाम है हाई कोर्टिसोल कंडीशन। हाई कोर्टिसोल स्टेट हमारे पास हो जाता है। हाई कोर्टिसोल स्टेट का मकसद क्या है, हाई कोर्टिसोल स्टेट, अगर कोई पर्सन ज़्यादा कोर्टिसोल यूटिलाइज कर रहा है तो ज़्यादा कोर्टिसोल यूटिलाइज करने की वजह से नॉर्मल ल्यूकोसाइट क्या करता है, नॉर्मल ल्यूकोसाइट हमारे पास एडहेशन करता है, जितने भी सराउंडिंग सेल्स हैं उनके साथ चिपक जाता है।
लेकिन हाई कार्टिसोल स्टेट में ये एडहेशन जो है ये क्या हो जाती है, दिस एडहेशन बिकम इम्पेयर्ड, ये एडहेशन हमारे पास इम्पेयर्ड हो जाती है और इम्पेयर्ड होने की वजह से ये जो ल्यूकोसाइट हैं, दीज ल्यूकोसाइट ये रिलीज हो जाते हैं फ्रॉम पूल ऑफ न्यूट्रोफिल्स, और न्यूट्रोफिल्स के पूल से हमारे पास इनकी अमाउंट निकल जाती है और ज़्यादा हो जाती है। तो ल्यूकोसाइटोसिस में हाई कोर्टिसोल स्टेट में हमारे पास ये एडिशन जो है ये क्या हो रही है, ख़त्म हो रही है और ये पूल से हमारे पास न्यूट्रोफिल्स ज़्यादा निकल रहे हैं, एडिशन ख़त्म हो रही है तो ज़्यादा निकलने की वजह से हमारे पास ल्यूकोसाइटोसिस हो जाती है। नंबर 2, दूसरे की अगर मैं बात करूं उसका नाम है मोनोसाइटोसिस। मोनोसाइटोसिस किस कंडीशन को कहते हैं? मोनोसाइटोसिस नॉर्मली नाम से ही ज़ाहिर है जब हमारे पास क्या हो, मोर मोनोसाइट हो, जब हमारे पास क्या हो, मोर मोनोसाइट हो, मोनोसाइट हमारे पास ज़्यादा हो, उस कंडीशन का नाम मोनोसाइटोसिस है। ये किसकी वजह से हो सकती है? ये हमारे पास क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी स्टेट है। क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी स्टेट किसे कहते हैं? क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी स्टेट हर उस स्टेट का नाम है जिसमें हमारे पास क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो उस क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में भी हमारे पास मोनोसाइट लार्ज होते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसका नाम मोनोसाइटोसिस है। ल्यूकोसाइटोसिस की बात हो रही है, उसमें पहला हमारे पास ल्यूकोसाइट एडिशन से रिमूव मोनोसाइटोसिस हुआ, और तीसरा जो है हमारे पास है वो एसिनोफिलिया। तीसरा जो है हमारे पास कौन सी कंडीशन है? एसिनोफिलिया की कंडीशन है। एसिनोफिलिया क्या कंडीशन? हमारे पास क्या हो जाता है एसिनोफिलिया में? हमारे पास इंक्रीज्ड हो जाता है। जब हमारे पास इंक्रीज हो जाए एसिनोफिल्स, हमारे पास एसिनोफिल्स इंक्रीज हो जाए, कौन सी रिएक्शन में होता है? जब इंक्रीज हो जाए तो उसका नाम एसिनोफिलिया है। ये हमारे पास जो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, जो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, उसका नाम हमारे पास एसिनोफिलिया है। एसिनोफिलिया में क्या होता है? टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में इंक्रीज हो जाता है, इसका नाम एसिनोफिलिया। नंबर 4 की अगर मैं बात करूं, दूसरे का नाम है बेसोफिलिया। बेसोफिलिया कौन सी कंडीशन है? बेसोफिलिया नाम से ही जाहिर है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे पास बेसोफिल्स ज़्यादा हो जाते हैं। जब बेसोफिल्स ज़्यादा हो जाते हैं तो उसका नाम बेसोफिलिया है। ये कौन सी कंडीशन में? क्रोनिक माइलाइड ल्यूकीमिया की कंडीशन में हमारे पास बेसोफिल आ जाते हैं। याद रहे एसिनोफिल टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी इन्फेक्शन और इसके साथ रिएक्शन, और इसके साथ साथ हमारे पास पैरासिटिक रिएक्शन जितने भी हैं उनमें हमारे पास एसिनोफिलिया की कंडीशन आती है। एसिनोफिलिया हमारे पास पैरासिटिक रिएक्शन और साथ साथ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव बेसोफिलिया हमारे पास क्रोनिक माइलाइड ल्यूकेमिया की कंडीशन में आ जाती है। नंबर 5 की बात करूँ तो उसका नाम है लिम्फोसिटिक ल्यूकोसाइटोसिस। लिम्फोसिटिक ल्यूकोसाइटोसिस एक ऐसी कंडीशन है जब हमारे पास जस्ट एंड जस्ट हमारे पास लिम्फोसाइट क्या हो, जब हमारे पास लिम्फोसाइट इंक्रीज हो जाए, ज़्यादा हो जाए, उसका नाम लिम्फोसिटिक ल्यूकोसाइटोसिस है। ये मोस्ट प्रोबेबली कौन से इन्फेक्शन में होता है? ये हमारे पास वायरल इन्फेक्शन में होता है। वायरल इन्फेक्शन में हमारे पास टी सेल की क्या होगी? टी सेल की हाइपरप्लेसिया होगी। टी सेल की हाइपरप्लेसिया हो रही है, टी सेल की हाइपरप्लेसिया से हमारे पास लिम्फोसाइट की ल्यूकोसाइटोसिस हो रही है। लिम्फोसाइट जो है हमारे पास बढ़ रहे हैं, तो उस कंडीशन का नाम है लिम्फोसिटिक लिम्फोसाइटोसिस। तो ये कंडीशन है। देखिए, मैं आप ल्यूकोसाइटोसिस के बारे में थोड़ा बहुत आपको सिनारियो पता चल गया कि ल्यूकोसाइटोसिस में हमारे पास क्या होता है कि इसमें हमारे पास न्यूट्रोफिल्स या ल्यूकोसाइट इंक्रीज हो जाते हैं, जबकि कम नहीं होते, ज़्यादा हो जाते। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन या टिश्यू नेक्रोसिस की वजह से हाई कोर्टिसोल स्टेट में जो ल्यूकोसाइट नॉर्मल एडिशन हो रहा है, ये क्या हो रहा है? इम्पेयर्ड हो जाता है, वीक हो जाता है। इसके साथ मोनोसाइटोसिस में हमारे पास मोर माइनोसाइट बनते हैं। क्रोनिक
क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी स्टेट से। एसिनोफिलिया में हमारे पास क्या होता है, इंक्रीज एसिनोफिल्स हो जाते हैं, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो जाता है, एसिनोफिलिया से कहते हैं। बेसोफिलिया में हमारे पास बेसोफिल्स इंक्रीज हो जाते हैं और क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमी कंडीशन में होता है। लिम्फोसाइटिक ल्यूकोसाइटोसिस में हमारे पास लिम्फोसाइट ज़्यादा हो जाती हैं, वायरल इन्फेक्शन में टी सेल हाइपरप्लेशिया हो जाता है। नेक्स्ट जो है वो इन्फेक्शन मोनोन्यूक्लियोसिस से कंसल्टेड है। इन्फेक्शस मोनोन्यूक्लियोसिस कौन सी कंडीशन है? इन्फेक्शन मोनोन्यूक्लियोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे पास एक वायरस एप्स्टीन बार वायरस के इन्फेक्शन की वजह से हमारे पास CD8 T सेल्स की क्या होती है, लिम्फोसिटिक ल्यूकोसाइटोसिस हो जाती है। CD8 टी सेल की लिम्फोसिटिक ल्यूकोसाइटोसिस हमारी इस कंडीशन में अराइज हो रही है। एप्स्टीन बार वायरस इन्फेक्शन की कंडीशन में हमारे पास CD8 टी सेल्स क्या हो रहे हैं। देखिए एप्स्टीन बार वायरस हमारे पास ट्रांसफ़र कैसे होता है, ये हमारे पास ट्रांसफ़र होता है सिलाइवा से, इसलिए हम इस डिज़ीज़ का नाम क्या कहते हैं, किसिंग डिज़ीज़ भी कहते हैं। किसिंग डिजीज़ का मतलब ये है कि हमारे पास सिलाइवा से ट्रांसफ़र हो जाता है और मोस्ट प्रोबेबली इफ़ेक्ट करता है जो बच्चे होते हैं, जो टीनेजर होते हैं। इफ़ेक्ट टीनेज में जितने भी बच्चे होते हैं उनको इफ़ेक्ट कर देता है और मोस्ट प्रोबेबली इट विल इफ़ेक्ट ओरोफेरिंक्स। ये हमारे पास ओरोफेरिंक्स में इफ़ेक्ट करता है। ओरोफेरिंक्स में क्या काज करता है, ओरोफेरिंक्स में ये हमारे पास फेरेंजाइटिस काज करता है। ओरोफेरिंक्स में क्या, फेरेंजाइटिस काज करता है। इसी तरह हमारे पास ये लीवर में हमारे पास हेपेटाइटिस काज करता है, लीवर इन्फेक्शन काज करता है। लीवर में हमारे पास हेपेटोमेगली मीन्स लीवर का साइज़ इंक्रीज़ कर सकता है और साथ साथ हमारे पास ये एलिवेटेड करता है लीवर के एंजाइम्स को भी एलिवेट किया। हेपेटोमेगली हो गई, हेपेटाइटिस हो गया, ओरोफेरिंक्स में से फेरेंजाइटिस काज कर दिया, तो ये सारी कंडीशन हमारे पास आ जाती हैं। तो ये CD8 टी सेल जो है ये कंप्लीट इसका रिएक्शन हो रहा है। CD8 टी सेल हमारे पास इसका रिएक्शन हो रहा है और ये CD8 टी सेल हमारे पास दिस CD8 टी सेल लीड्स टू व्हाट, ये CD8 टी सेल हमारे पास एक कंडीशन ले आता है, उस कंडीशन का नाम है जनरलाइज। ये हमारे पास जनरलाइज जनरलाइज लिम्फेडिनोपैथी की कंडीशन ले आता है। उसमें हमारे पास लिम्फ नोड जहाँ पर टी सेल मैच्योर हो रहे हैं वहाँ पर इनको इन्फेक्शन हो जाता है। देखें इसके साथ साथ हमारे पास स्प्लीनोमेगली भी होगा, क्योंकि स्प्लीनोमेगली इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर स्प्लीन में जो अनएबिटेड ये जो अनयूजफुल जो सेल्स हैं जिनकी इफेक्शन हुई है वो क्या होंगी, ब्रेक डाउन होगी। स्प्लीनोमेगली में हमारे पास टी सेल जो CD8 टी सेल हैं इसकी कम होने की वजह से यहाँ पर यह हाइपरप्लेजिया करेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टी सेल प्रोड्यूस करे। कहाँ पर हाइपरप्लेजिया होगी, इन पाल्स के अंदर हमारे पास टी सेल की हाइपरप्लेजिया। पाल्स का मतलब क्या है, पेरी आर्ट्रियल लिम्फेटिक शीट। पेरी आर्ट्रियल लिम्फेटिक शीट में हमारे पास टी सेल की हाइपरप्लेसिया हो जाएगी और उस टी सेल हाइपरप्लेसिया की वजह से हमारे पास हाई WBC काउंट हो जाएंगी। हाई WBC काउंट का मतलब ये है कि वो WBC ज़्यादा होंगी जो कौन सी हैं, एटिपिकल लिम्फोसाइट हैं। एटिपिकल लिम्फोसाइट हमारे पास क्या होंगी, इस स्प्लीनोमेगली में हमारे पास एटिपिकल लिम्फोसाइट हमारे पास ज़्यादा होती हैं। याद रहे कि जो टी सेल्स हैं वो मैं बताता चलूँ कि हमारे पास
टी सेल हाइपरप्लेशिया होता है वो मोस्ट प्रोबेबली टी सेल हमारे पास कहाँ पर होते हैं, ये टी सेल हमारे पास पैराकॉर्टेक्स में होते हैं। तो ये पैराकॉर्टेक्स बी सेल जो हैं, बी सेल ये हमारे पास कॉर्टेक्स में होते हैं। तो टी सेल पैराकॉर्टेक्स, तो पैराकॉर्टेक्स में जाके टी सेल की हाइपरप्लेशिया होती है और साथ साथ पेरी आर्टियल लिम्फेटिक शीट्स में वहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन है जहाँ पर टी सेल की तो यहाँ पर हाई WBC काउंट तो होगा, लेकिन वो WBC कौन से होंगे, एटिपिकल लिम्फोसाइट्स यहाँ पर बनेंगे। तो ये इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस की कंडीशन है, लेकिन याद रहे कि इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस की कंडीशन में हमारे पास ये सिनारियो तो डेवलप हो जाता है, लेकिन इसके लिए इसकी ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास एक टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। उस टेस्ट का नाम है व्हाट, उस टेस्ट का नाम है मोनोस्पॉट टेस्ट। मोनोस्पॉट टेस्ट में क्या होता है, मोनोस्पॉट टेस्ट हम किसके लिए यूज़ करते हैं, ये इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस के लिए एज अ स्क्रीनिंग यूज़ करते हैं, जिसमें हमारे पास डिटेक्ट किया जाता है किसको, जिसमें हमारे पास डिटेक्ट किया जाता है IgM एंटीबॉडी को, कि वो किसके साथ, IgM एंटीबॉडी को हमारे पास डिटेक्ट किया जाता है वो क्रॉस रिएक्ट विद हॉर्स शेप जो सेल हैं, हॉर्स या शीप लाइक रेड सेल्स जो हैं उनके ख़िलाफ़ हमारे पास रिएक्ट करने के बाद वो हमारे पास डिटेक्ट हो जाते हैं। तो देखिए ये मोनोस्पॉट टेस्ट में IgM एंटीबॉडी जो बन रहे हैं, जो हॉर्स शीप रेड सेल जो भी रेड सेल बन रहे हैं, ये हेट्रोफाइल एंटीबॉडीज़ जो बन रही हैं, इनके ख़िलाफ़ जो ये क्रॉस लिंक बना है, तो ये मोनोस्पॉट टेस्ट में हमें पता चल जाता है और मोस्ट प्रोबेबली ये पॉजिटिव रहता है, इट रिमेन पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होता है 1 वीक आफ्टर इन्फेक्शन। 1 वीक के बाद आफ्टर इन्फेक्शन के बाद हमारे पास ये क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट, यहाँ पर इसमें लार्ज न्यूक्लियर स्प्लेनिक रप्चर के साथ साथ मोनोस्पॉट 1 वीक आफ्टर इन्फेक्शन के बाद हमारे पास मोनोस्पॉट टेस्ट किसके लिए यूज़ होता है, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस के लिए होता है। इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस किससे कहते हैं, एप्स्टेइन बार वायरस का इन्फेक्शन है जो CD8 टी सेल को इफेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से हमारे पास टी सेल हाइपरप्लेशिया होगा, लिम्फोसाइटिक ल्यूकोसाइटोसिस होगा। ये हमारे पास किसिंग डिजीज़ है, किसिंग सिंड्रोम है जो हमारे पास इफेक्ट करता है मोसिटीन को, और ये ओरोफेरिंक्स को इफेक्ट करके फेरेंजाइटिस काज करता है। जनरलाइज लीवर में हमारे पास हेपेटाइटिस, हेपेटोमेगली और लिवर टू लिवर एंजाइम का स्पीन में हमारे पास टी सेल हाइपरप्लेशिया हो जाता है। कहाँ पर, पेरियार्टियल लिम्फोसाइट शीट में, और टी सेल हमारे पास पेरिकॉर्टेक्स में होते हैं, वहाँ पर भी हाइपरप्लेशिया हो जाता है। बी सेल कॉर्टेक्स में होते हैं, इसका कोई रोल नहीं है। हाई WBC काउंट के बाद हमारे पास एटिपिकल लिम्फोसाइट जो है हम बढ़ जाएंगे, और इसके साथ हमारे पास एक टेस्ट से परफॉर्म किया जाता है जिसकी स्क्रीनिंग की जाती है, उसमें हमारे पास डिटेक्ट किया जाता है IgM एंटीबॉडी जो हॉर्स शीप लाइक रेड सेल से जो रिएक्ट कर रहे हैं 1 वीक आफ्टर इन्फेक्शन के बाद अगर ये रिएक्ट कर रहे हैं तो इट इज़ पॉजिटिव फॉर इन्फेक्शन मोनोन्यूक्लियोसिस।